नमस्कार। तो कल हम लोग पौधे में पोषण के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे और मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना है। तो हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो हम लोग का है मानव में पोषण। तो मनुष्य में जो मनुष्य एवं सभी उच्च वर्ग का जो जंतु होता है, तो हम लोग क्या है, एक प्रकार का जंतु है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और प्राणी जगत। कितने भागों में बांटा गया है? जंतु जगत और प्राणी जगत। ठीक है। तो जंतु जगत में क्या सम्मिलित है? कीट, पतंग, जंगली जीव, पालतू जीव, जो भी है, जितना भी जीव, मनुष्य भी उसी में शामिल होता है ना। और पेड़ पौधे पादप जगत में, और पेड़ पौधे, लता, झाड़ियां, ये सब किसमें आता है? पादप जगत। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। ए दीदी, ठीक है। तो मनुष्य जो है ना, एक क्या है? जटिल प्राणी है। ठीक है। मनुष्य क्या है? एक जटिल प्राणी है। तो इसमें ये जो है ना, उच्च वर्ग का प्राणी होता है। तो जितना भी उच्च वर्ग का प्राणी होता है, जितना भी उच्च वर्ग का प्राणी है, उसमें पोषण किस विधि द्वारा होता है? वो कैसा पोषण होता है? तो प्राणी संपोषण होता है। उसमें कैसा पोषण होता है? प्राणी संपोषण होता है। समझ में आया? प्राणी संपोषण। अच्छा, प्राणी संपोषण जैसे कहेंगे कि इसको तो हम लोग परजीवी पोषण भी बोल सकते हैं। कहेगा नहीं, परजीवी पोषण अलग होता है, प्राणी संपोषण अलग होता है। प्राणी संपोषण किसको कहते हैं? कि जिसमें जो है ना, जीव ठोस के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करता है। अभी तक समझ में नहीं आया था ये प्राणी संपोषण क्या है? तो प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण है कि जिसमें जीव ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करता है, उसको क्या करते हैं? कहते हैं प्राणी संपोषण कहते हैं। फिर से समझो, स्वपोषण हुआ, अपने से खाना पीना बनाया और तरल या द्रव्य के रूप में वो क्या किया, या अणु के रूप में क्या किया, वो भोजन ग्रहण किया, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधा का खाना देखा है कैसा होता है? नहीं। तो वो मतलब तरल या द्रव के रूप में या किसी अणु या आयन के रूप में वो क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और वही अच्छा, कीड़ा किस रूप में ग्रहण करता है? तो कीड़ा भी तो एकदम मस्त, एकदम लेग पीस उठाता होगा, एकदम चिबा चिबा के खाता होगा। नहीं तब अबे देखे हो तुम लोग, देखा होगा ना। तो कैसा, कैसे? छोटे कीड़ों के खा के, वो तो कीट पतंग भी हम लोग के जैसा, वो भी जटिल प्राणी है ना, तो वो भी हम लोग के जैसा भोजन करता है, एकदम ठोस के रूप में। ठीक है। कीड़ा कैसा करता है, हमको ये बताओ। तो कीड़ा क्या करता है? हम लोग के यहाँ कुछ इन्फेक्शन करता है पहले, फिर मांस को गलाता है। मांस को गलाने के बाद उससे तरल बनाता है ना। उस तरल को वो चूस के पीता है। समझ में आया? मांस को डायरेक्ट नहीं खाता है, उसको क्या करता है? सराता है पहले, इसलिए महकने लगता है ना गाँव। तो वही उसको क्या करता है? सराता है। उसके बाद तरल को चूस के जो है ना, वो हम लोग का क्या करता है? वो अपना क्या करता है? पोषण करता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो वो तरल के रूप में क्या, तो वो हम लोग के से ही पोषण किया, मतलब दूसरे जीव से ही पोषण किया। जैसे पेड़ पौधा पे ही जो कीड़ा लगता है, जैसे भनभनिया। कौन सी? भनभनिया। तो भनभनिया कैसे पोषण करता है? वो डायरेक्ट देखना कि डायरेक्ट वो गाछ उसको किधर लगवे नहीं करेगा कि इधर छेद है या उधर कुछ है, कुछ नहीं। अचानक देखेगा ऊपर पे गाछ मर गया। वो क्या करता है? भनभनिया क्या करता है? वो कि गाछ के जड़ के पास रहता है और तनाव में से जो है ना, उसका रस चूसते जाता है। और अंततः जो है ना, उसका पूरा रस चूस जाता है और गाछ क्या होता है? अंततः मर जाता है। तो वो भी कैसा पोषण है? परजीवी पोषण है। वो कैसा पोषण है? परजीवी। मतलब दूसरा जीव पे गया और उससे तरल रूप में भोजन ग्रहण किया, तो उसको क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण किसको कहते हैं? कि खाएंगे दूसरा जीव का ही, पोषण करेंगे दूसरे जीव से ही, लेकिन किस रूप में? ठोस के रूप में। किस रूप में? ठोस के रूप में। जैसे गाय भी परजीवी है, क्योंकि वो पौधा से भोजन खाएगा ना। गाय भी एक परजीवी है ना, वो पौधा से ही उसको पोषण मिलेगा। अब पौधा को वो क्या करता है? एकदम ठोस के रूप में डायरेक्ट चबा जाता है ना। ऐसा करता है कि पौधा को सिर्फ चूस लेता है और छोड़ देता है? ऐसा करता है? नहीं। समझ में आया ना? मनुष्य भी क्या करता है कि मुर्गा से पोषण करता है अपना। तो ऐसा थोड़ी है, मुर्गा को कहता है आओ, उसके बाद मुर्गा को पकड़ता है, थोथनों चूस लेता है, बस फेंक देता है। ऐसा है? नहीं है ना। वो क्या करता है? थोथनों कहता है, थोथनों हुन्नर है, देखे में अच्छा नहीं लगे जो, बस उसके बाद मोचारता है, काटता है, एकदम मस्त फ्राई करता है और मस्त टेंगरी उठाता है, कहता है लेग पीस, उसके बाद मस्त उसको खाता है। यही करता है ना। समझ में आया? क्या समझ में आया?
कि मनुष्य एवं जितना भी जटिल प्राणी है वो पोषण किस प्रकार से करता है, तो प्राणी संपोषण करता है। कैसा पोषण करता है? प्राणी संपोषण करता है। कैसा पोषण करता है? प्राणी संपोषण करता है। कोई दिक्कत नहीं। कैसा पोषण करता है? प्राणी संपोषण। समझ में आ गया? अच्छा, आप बोलेंगे हम कि लेमन जूस जो खाते हैं हम लोग वो प्राणी संपोषण है कि वो जो करते हैं, वो जो खाते हैं हम लोग, तो वो प्राणी संपोषण के तहत आएगा कि परजीवी पोषण के तहत आएगा? उसको तो चूस लेते हैं। अरे तब फिर भी खाए तो ठोसे ना। तो उसके बाद तो जौने के बाद वो तरल में बदल भी करता है, शरीर सब चीज को तरल में बदलता है, लेकिन खा किस रूप में रहे हैं हम लोग? ठोस रूप में ही ना। समझ में आया? तो प्राणी संपोषण के तहत क्या आता है? ठोस रूप में, मतलब वो जीव जो है ना ठोस रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। एग्जाम्पल, और ये जो है कौन, जोंक। जोंक किस तहत में आएगा, किस मतलब श्रेणी में आएगा? कैसा पोषण में? परजीवी पोषण या प्राणी संपोषण? परजीवी पोषण। वो तो डायरेक्ट वहां से लिक्विड टना, एकदम कोई पचने कोई एकदम कोई चिबाने होने का जरूरत नहीं। इसलिए वो लोग को क्या होता है? दांत नहीं। हाँ, तो दांत तो कौवा को भी नहीं होता है। कौवा कौन सा पोषण करता है? वो प्राणी संपोषण करता है। एकदम मांस डायरेक्ट उठाता है, टप टप पार। बगुला का स्टाइल बड़ा अच्छा खाने का होता है। ऐसे करेगा, ऐसे मारेगा, इधर से पकड़ा, इधर पीछे गला करेगा, आगे करेगा, टप अंदर। तब तक खाते हुए देखेगा बगुला को, मस्त। एक बार उठाएगा, अब दूसरा बार पीछे करेगा, तीसरा बार आगे करेगा, अंदर। कतनो बड़ा कुछ रहे। हमको तो आश्चर्य उस समय लगा जब एक बार सांप को हम मेढक निकलते हुए देख रहे। मेढक उड़े, कौन हरा सांप होता है ना, हरा सबको जब मेढक निकलते देखते, कटीटा का सांप है, तीटा का मुंह है, इतना पतला, आएगा इतना बड़ा मेढक को निकल रहा है, और निकल ये लिया। इसका कारण जानते हो? नहीं जानते हो? इसका कारण है कि सांप का जो है ना मुंह 90 डिग्री खुलता है, 180 डिग्री खुलता है मुंह। हम लोग का कितना खुलता है? हम लोग का 60, लगभग 45 से 60 डिग्री हम लोग का खुल जाता है मुंह। हम लोग का 45 से 60 डिग्री। गुटखा खाने वाला का वो होना है 30 डिग्री, मतलब 2 उंगली घुसे जाए। 4 उंगली अगर घुस रहा है तो मतलब तुम स्वस्थ हो, मतलब मुंह तुम्हारा ठीक ठाक है, मुंह कैंसर नहीं पकड़ेगा। अगर उससे कम खुल रहा है तो मतलब एडवांस निमंत्रण हमरा देते हैं, मोटका जलेबी खाए। चलो खैर आगे। तो सांप का क्या होता है? 90 डिग्री खुलता है, 180 डिग्री खुलता है, मतलब ऐसे कर देता है वो लोग का मुंह एकदम सीधा हो जाता है। समझ में आया ना? पूरा इसी कारण से वो बड़ा से बड़ा जीव। और क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, मतलब टनाता है खूब। वो क्या होता है? टनाता है खूब उसका मुंह। इसीलिए वो जब बड़ा बड़ा जीव को क्या करता है? निगल लेता है। कोई दिक्कत है? देखो उसको, समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? नहीं। तो प्राणी संपोषण के बारे में हम लोग समझ लिए। पोषण तो 3 विधि बताए थे, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण भी प्राणी मतलब परजीवी पोषण, और परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है। अब विषम पोषण तो उसी को कहते हैं, परजीवी पोषण को ही, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना? समझ में आ गया? अगर डायरेक्ट तरल के रूप में, जैसे अमरबेल, अमरबेल किस प्रकार का पोषण करता है? देखो, पोषण की 2 विधि बताए, फिर से बता रहे हैं, एक बार समझ लो। पोषण की 2 विधि, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण को ही कहते हैं विषम पोषण। विषम पोषण 2 प्रकार के। विषम पोषण कितने प्रकार? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। कोई दिक्कत है? पोषण के 3 विधि कौन कौन? पोषण की 3 विधि नहीं, मतलब परजीवी पोषण 3 प्रकार के। परजीवी पोषण कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण कौन कौन? मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। कोई दिक्कत है? देख रहे हैं बाबू। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम। मृतजीवी पोषण क्या होता है कि जब कोई जीव जो है ना मरे हुए जीवों से अपना पोषण करता है, उसको क्या करते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे गिद्ध, भैंसा मरा, गिद्ध हाजिर। कुत्ता, ये लोग क्या करता है? मृतजीवी पोषण करता है। सूक्ष्म जीव कैसा पोषण करता है? मृतजीवी पोषण करता है। तो सूक्ष्म जीव पर ही जाके लटक जाता है एकदम,
तो उसमें जो है ना एक प्रकार से प्राणी संपोषण भी हुआ, उसको कह सकते हैं कुत्ता का, कि वो तो ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण किया। अब कहेंगे सूक्ष्मजीव किस प्रकार का पोषण करता है? वो परजीवी पोषण करता है। कैसा पोषण करता है? परजीवी पोषण। ये सूक्ष्मजीव जो है ना मृतजीवी पोषण भी करता है, क्योंकि मृत जीवों से भी करता है। अमरबेल का नाम सुना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमरलत्ता। क्या बोलते हैं? अमरलत्ता। अमरलत्ता कैसा होता है? वो लंबा लंबा एकदम पीला पीला होता है, उसमें पत्ता उत्ता नहीं होता है। वो जिस गाछ पे फेंको उसी गाछ पे लग जाता है, समझ में आया? और उसी गाछ को चूसने लगता है वो, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अमरलत्ता। तो वो कैसा पोषण किया? वो परफेक्टली एकदम परजीवी पोषण किया। वो तो गाछ जिंदा है ना, उससे वो चूस रहा है डायरेक्ट रस खाली। वो कैसा पोषण किया? परजीवी पोषण किया। कोई दिक्कत है? अच्छा, वो गोबर छत्ता जो होता है वो कैसा पोषण किया? वो क्या? मृत जीवी पोषण, क्योंकि गोबर सारा मृत जीव हुआ तो उसी से ना वो पोषण कर रहा है, उसको क्या करते हैं? मृत जीवी पोषण। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो हम इसको ऐसे ही रिवीजन करवा दिए, ये तो पहले ही बता चुके थे, नहीं बताए थे क्या? अब यहाँ आते हैं हम लोग कि प्राणी समजीवों में पोषण 5 क्रियाओं द्वारा होता है। तो प्राणी समजीवों में जो है पोषण कितनी क्रियाओं द्वारा होता है? 5 क्रियाओं द्वारा। कौन कौन सा क्रिया? तो वो क्रियाएं हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। मतलब ये प्राणी समजीवों में जो है ना पोषण 5 की क्रियाएं जो है कितने प्रकार की है? 5 क्रियाएं। अंतर्ग्रहण के तहत क्या करेंगे हम लोग? भोजन को अंदर लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको पचाएंगे, मतलब उसको तरल खंडों में विभाजित करेंगे, तरल पदार्थों में विभाजित करेंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। अवशोषण का मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जो प्रोटीन है, उसमें जो वसा है, उसमें जो विटामिन है, इस सब का क्या करेंगे हम लोग? अवशोषण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? स्वांगीकरण, मतलब उसको जो है ना सभी कोशिकाओं तक क्या करेंगे? भेजेंगे। उसके बाद उसको क्या हो जाएगा? बहिष्करण। बहिष्करण मतलब अंततः उसको क्या कर देंगे? सुअर के लिए छोड़ देंगे। क्या कोई दिक्कत है? मतलब निकाल देंगे शरीर से अपशिष्ट के रूप में। किस रूप में? अपशिष्ट के रूप में निकाल देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। उसके बाद जो है ना पाचन तंत्र जो है ना, पाचन मनुष्य में जो है ना पाचन के लिए पूरा एक तंत्र प्रणाली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल जो होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, ठीक है। एकदम ग्रास नली से लेके नापो एकदम छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक, देखो कितना परे मतलब पूरेगा वो? 8 से 10 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद हम लोग आता है कि मनुष्य के आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना एवं उसके कार्य। मनुष्य का जो आहार नाल बना होता है और उसके तहत पहले कौन कौन सा चीज आता है पहले बताओ तो हम लोग को। देखो उसके तहत आता है हम लोग का मुख गुहा। क्या आता है? पहला मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा। दूसरा नंबर क्या आता है? मुख गुहा के ही अंतर्गत आता है दांत सब, ठीक है। मुख गुहा के ही अंतर्गत क्या आता है? दांत, जीभ, लाल ग्रंथि, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? मुख गुहा के। दूसरा होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। तीसरा होता है अमाशय। अमाशय। फिर होता है अग्नाशय। अमाशय के बाद अग्नाशय। अग्नाशय के बाद होता है वही चले यकृत, ठीक है। क्या होता है? यकृत मतलब लीवर, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर, यकृत। और उसके बाद पित्त की थैली। पित्त की थैली। उसके बाद क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। और उसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत। फिर होता है हम लोग का गूदा। क्या होता है? गूदा। फिर हम लोग का होता है गूदा। और फिर होता है गूदा के बाद भी, अब ये हो गया हम लोग का मल त्याग हो गया। अब मूत्र त्याग करना है तो उसके लिए होगा हम लोग का ब्रिक। क्या होगा? ब्रिक। ब्रिक मतलब किडनी। और उसके बाद होगा हम लोग का मूत्राशय। मलाशय नहीं लिखे था ना, गुदा के पहले हो जाएगा एक मलाशय। क्या हो जाएगा? मलाशय। ये होगा मलाशय। मलाशय। अब मलाशय के बाद हो जाएगा हम लोग का गुदा।
और गुदा के बाद हो जाएगा हम लोग का वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। अब वृक्क के बाद हो जाएगा हम लोग का मूत्राशय। अब मूत्राशय के बाद हो जाएगा हम लोग का मूत्र मार्ग। ठीक है, इतना अंगों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। क्या? मुख गुहा। तो मुख गुहा हम लोग का कैसा होता है? तो मुख गुहा जो है ना, कमरे के समान एक संरचना होती है। मुख गुहा क्या है? कमरे के समान एकदम संरचना। देखो तो एकदम मस्त कमरा के जैसा नहीं है, एकदम जो सपाट है, एकदम टाइल्स लगा हुआ है ना, एकदम टाइल्स लगा हुआ है और ऊपर पे एकदम ढलवा मकान बनाया हुआ है। तारू से नहीं बनाया है। अब बीच में एकदम आदमी डांस कर रहा है। कौन? जहरीली। वो है जीभ, इधर उधर डांस कर रहा है ना। जहरीली उसको इसीलिए बोले कि लड़कियों का काम ज्यादातर क्या होता है? घर की साफ सफाई करना होता है ना। तो जीभ को ऐसे बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो वही ना, जीभ का भी काम वहाँ क्या है कि दांत का जो अंदर वाला भाग है ना, उसको साफ सुथरा करना। उसका क्या काम है? दांत के अंदर वाला भाग को साफ सुथरा करना। और प्लस में तालू को भी क्या करना? साफ सुथरा करना। समझ में आया? उसका क्या, किसका काम है? जीभ का। इसीलिए वो कौन है? जहरीली है ना, टुन्ना नहीं है। कौन है? जहरीली। तो खैर, तो मुख गुहा के बारे में देखो। मुख गुहा के बारे में कि मुख गुहा, मुख गुहा। तो मुख गुहा मानव शरीर में कमरे की समान एक संरचना है। मुख गुहा क्या है? मानव शरीर में कमरे की समान एक संरचना है, जिसका गेट कौन है? जिसका गेट है मुंह। जिसका गेट क्या है? मुंह। जो मुंह की ओर से खुलता है, खुलता है ना, मुंह की ओर से खुलता है। और इसका गेट क्या है? होठ और दांत। मतलब होठ और दांत इसका शटर लॉक होता है। डबल लॉक है, देख लो। पहले दांत से बंद करेगा, नहीं होगा तब फिर यहाँ से, मतलब उन्हें होता है पहले ग्रिल लॉक कर दो और फिर नीचे शटर गिरा दो, चोर कभी नहीं घुस पाएगा। समझा? चलो, तो मुख गुहा क्या होती है? मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा कमरे के समान, कमरे के समान एक संरचना है। एक संरचना है जो मुंह की ओर खुलता है, खुलता है। यह दांत एवं होठों की मदद से बंद होता है। यह दांत एवं होठ की मदद से बंद होता है। मतलब देखो, ये दांत क्या हो गया? ग्रिल के जैसा हो गया ना। मतलब ग्रिल ऐसे गुत्था रहता है ना, वो ग्रिल हो गया। और ये होठ क्या हो गया? शटर लॉक होता है ना। होठ क्या होता है? शटर लॉक। ठीक है, तो खुलता है यह दांत एवं होठ की मदद से बंद होता है। बंद, यह होठ एवं दांत की मदद से बंद होता है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? हे दीदी, तो ये किसकी सहायता से बंद होता है? होठ, दांत एवं होठ की मदद से। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? अब देखो एक तो चीज कि अरे ठीक है, तो उसको सफाई करना है ना। मुंह को क्या करना है? मतलब जहरीली सफाई करेगा उसका। जहरीली मतलब मेरा दांत नहीं, दांत नहीं, जीभ। जीभ, अब जीभ को सफाई करने के लिए, पोछा ओछा लगने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी कहाँ से आता है? लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से लार टपकता है। ठीक है, जानते हो एक दिन में मनुष्य से कितना लार टपकता है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर टपकता ही है। मतलब जब तुम खाता है अंदर जाएगा ही नहीं भोजन। ठीक है, हाँ, मुंह में पानी आता है, बेहुदा वाला सवाल ही बोलता है। तो वो जो जब खाता है तुम, तो सुनो ना, नहीं अगर नहीं समझ में आता है कि लार टपकता है या नहीं, ऐसे करना कि वो कुछ खा लेना, उसके बाद थोड़ा नहीं कुछ खा लेना, उसके बाद थोड़ा सा चबाने के बाद उगल देना, देखना। उसके बाद उसको हाथ में लेके ऐसे देखना कैसा है। समझा? समझाया ना? क्या
कि उसको जो है ना, देखो लार का क्या काम है, उसमें बहुत सारा पाचक रस भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से, ठीक है। और जो भी घुलने वाला चीज है, जैसे खनिज सब, ये नमक सब, ये सब कहाँ से घुलना स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही। कोई दिक्कत है? नहीं। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से। और ये लार का क्या काम है? लार जो है ना, उसको क्या करता है? मिलाता है, और उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको क्या कर देता है? उसमें जो एंजाइम निकलता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है? स्वाहा, उसको यहीं मार देता है। उसके बाद क्या करता है? वो पिछलन पैदा करता है, और ग्रास नली में संकुचन और प्रसारण विधि द्वारा वो कहाँ चले जाता है? अंदर। सौंप में जिस तरह अंदर जाता है ना खाना, एकदम ऐसे करके धीरे धीरे मोड़, ऐसे ऐसे सुरकाएगा, पहले एकदम सुरकाएगा पूरा, फिर जो है ना ऐसे करके फैलाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, करता है ना। तो इसी कारण से वो क्या होता है? अंदर जाते जाता है धीरे धीरे खाना। हम लोग का भी होता है, जब निकलता है ना हम लोग, वही खाना ऐसे नली में वही गति होता है, जिस कारण से हम लोग का खाना कहाँ चले जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आया ना? ठीक। तो यहाँ देखो आगे है हम लोग का कि दांत को 3 हिस्सों में बटा गया है। देखो अब दांत पढ़ेंगे। मुख गुहा के बारे में जान लिए ना, तो मुख गुहा में ही क्या क्या आएगा? दांत आएगा, जीभ आएगा, लार ग्रंथि आएगा, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? दांत के बारे में, ठीक है। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में। तो दांत को 3 हिस्सा में बटा गया। दांत को कितने हिस्सा में बटा गया है? 3 हिस्सा में। कौन कौन? सिर, जड़ और ग्रीवा। कितने हिस्सों में? सिर, जड़ और ग्रीवा, ठीक है। दांत को कितने हिस्से में बटा गया है? 3 हिस्सों में। दांत को कितने हिस्सों में बटा गया है? कौन कौन? सिर, जड़, ग्रीवा। दांत को कितने हिस्सों में बटा गया है? याद रखना है अभी। सिर, जड़, ग्रीवा। ऐसे पढ़ो कि पढ़ा सको। मेरा डायलॉग है ना, तब ऐसे पढ़ो कि पढ़ा सको। एक्चुअल में वैसे ही पढ़ना है जैसे पढ़ा सके, ठीक है। हिम्मत है तो भूल के दिखाओ। भूलेगा? बताओ। नहीं भूलेगा तो। दांत को कितने हिस्सों में बटा गया है? कौन कौन? सिर, जड़ और ग्रीवा। अब ये होता क्या है ये समझो कि ये मान लो क्या है? ये मसूरा है। ये क्या है? मसूरा है। यहाँ हम लोग का क्या निकला है? दांत। यहाँ हम लोग का क्या निकला है? दांत। यहाँ हम लोग का क्या निकला है? दांत। ये भैंस का दांत लग रहा है, इसी तरह रहता है, होता है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। बकरी दांत बना दीजिए। बकरी दांत ऐसा होता ही नहीं है। बकरी का दांत नीचे होता है? बकरी को दांत नहीं, उल्टा होता है। बकरी को दांत नीचे नहीं होता है। देखा क्या देखे हो तुम लोग? ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है। गाय भैंस को भी नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। हाँ, चौवा भले होता है, इतना दूर जाके अंदर जाके फिर, ठीक है। तो ये मान लो ये क्या है? दांत है। तो इसके नीचे में भी ऐसे रहा होगा कुछ, इसके नीचे में भी ये रहा होगा, इसके नीचे में भी रहा होगा ना ऐसा। तो इसके नीचे में जो है ना, इसमें क्या क्या होता है? रुधिर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रुधिर। रुधिर मतलब खून यहाँ तक पहुंच रहा होता है हम लोग का। नस, रुधिर मतलब नस। वो खून हम लोग का वहाँ पहुंच रहा होता है, जिस कारण से दांतों में क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। ये नीचे वाला जो भाग है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? जड़। नीचे वाला को ही क्या कहते हैं हम लोग? जड़। इसको कहते हैं हम लोग जड़। क्या कहते हैं? जड़। ये ऊपर वाला भाग है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिर। और ये भाग है ना इस जगह मसूरा के पास वाला भाग, इसको कहते हैं ग्रीवा। इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हम लोग का नीचे जड़, ये हो गया हम लोग का सिर, ये हो गया हम लोग का ग्रीवा। किसी को कोई दिक्कत है? एकदम अब बड़ा जैसा दांत बना के बताते हैं। दांत नहीं बनाना है रे। इसी प्रकार का रहता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का जड़। क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का क्या? ग्रीवा। ये हो गया हम लोग का क्या? सिर। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं ना? ठीक। आगे देखो कि दांत की संरचना जो है ना, किससे किससे बनी होती है? दांत किससे किससे बना होता है? तो वो होता है मज्जा गुहा, दंतास्ति और इनामेल। ये दांत का जो ये वाला परत होता है ना, ये वाला भाग होता है ना, ये बना होता है किसका? मज्जा गुहा का। किसका बना होता है? मज्जा गुहा का। दांत का ये वाला जो भाग होता है ये किसका बना होता है? मज्जा गुहा का।
और ये दांत के का नीचे में ऐसे जो एक परत होता है, और इसके नीचे में भी ये यहाँ तक होता है मज्जा गुहा, ठीक है। द्रव के मतलब कुछ हल्का द्रव के रूप में, हल्का ठोस, ठीक है। और उसके ऊपर जो कठोर परत होता है ना, वो किसका बना होता है? दंतास्थि का। दंतास्थि मतलब दांत का अस्थि, मतलब दांत का हड्डी। दंतास्थि मतलब दांत का हड्डी, मतलब दांत का, दंतास्थि मतलब दांत का हड्डी। हाँ, दांत का हड्डी। वो दांत के हड्डी का बना होता है। अब दांत का हड्डी तो पीला होगा, इसीलिए जिसका जिसका इनामेल का परत क्या होता है, नष्ट हो चुका रहता है ना, उसका दांत क्या हो जाता है? पीला। और उसके क्या तो क्या होने लगता है? पीला हो जाता है। क्या? ठीक है। तो जिसमें जो है ना ये इनामेल की परत नष्ट हो जाती है, उसका दांत क्या होने लगता है? पीला। और सबसे खराब चीज देखने में कौन लगता है गंदा होने के बाद? नहीं, सबसे पहले कैसे जम जाता है? बाथरूम का पेन। नहीं, गंदा होने के बाद सबसे खराब वही लगता है देखने में। लेकिन उससे भी खराब लगता है एक तो चीज देखने में, क्या जानते हो? दांत का अंदर से जब खराब होता है, अंदर से जब 15 दिन नहीं धो मुंह, उसके बाद अंदर में जो बैठेगा ना परत, वो बाथरूम के पेन से भी ज्यादा गंदा देखने में लगता है ना? देखा है? नहीं देखा है? सभ्य का दांत में होगा, खाली को बता नहीं रहा अंदर और दांत देखा मैं तो कोई भी दिखाई दे। दिखाओ रे, दिखाओ। लग जाएगा नीचे 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 वाला। आओ देखो देखो देखो, किसी का ऐसा दांत नहीं है जिसमें नहीं होगा। मेरा भी एक में है, ठीक है। वो लग रहा था नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा आगे आके है ना, इसीलिए। ठीक है, सबका है, सबका होता है। तुम दिखाओ तो नीचे नीचे नीचे। हाँ है, पूरा भरा हुआ है। देखो बाथरूम के पेन से भी ज्यादा गंदा है। और बाथरूम का पेन करेगी और इसमें मुंह में लेके घूम रही है। समझ में आ रहा है? यही कहेगी हम तो एकदम पूरा स्वच्छता को मतलब ध्यान में रखने वाला। स्वच्छता को ध्यान में रखने वाला एक्चुअल में कौन होता है? लड़का। ए दीदी, स्वच्छता को ध्यान में एक्चुअल रखने वाला कौन होता है? लड़का। लड़का से ज्यादा स्वच्छ लड़की कभी नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल देते हैं ना, हम लोग बाल उल कटवा के आते हैं तो एकदम मस्त नहाते हैं साबुन घस घस के। मिजाल है कि तुम लोग ब्यूटी पार्लर से आके नहा लो। बोलो कर पाएगा? नहीं। तब हम लोग स्वच्छता में ध्यान रखने वाले आदमी सब है तब। चलो खैर आगे चलते हैं। अब फिर तो अब सब कोई साइलेंट। अब यहाँ देखते हैं कि मुख गुहा जो है ना, ये इसकी दांत की संरचना किन किन चीजों से भी? अस्थि मतलब मज्जा गुहा, दंतास्थि और इनामेल। तो मज्जा गुहा का जो है ना, ये भाग किसका बना होता है? मज्जा गुहा का, ठीक है। और इसके ऊपर पे जो हड्डी का एक परत होता है उसको क्या कहते हैं? दंतास्थि। वो किसका बना होता है? दंतास्थि का। और सबसे जो एकदम चमकीला चमकीला व्हाइट व्हाइट मस्त दिखता है, वो किसके कारण से दिखता है? इनामेल के कारण। समझ में आया? जब मुंह का पीएच मान 5.5 कितना से 5.5 से इसका पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो हमारा इनामेल क्या होता है? संक्षारित होने लगता है, जिस कारण से दांत क्या होने लगता है? पीला। कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर 5.5 से कम पीएच मान नहीं होगा दांतों का, ठीक है, तो हम लोग का इनामेल इतना कड़ा होता है, इतना कठोर होता है कि वो खराब नहीं होता है। वो जो एक एक बार जो है ना कंकर उंकर चले जाता है मुंह में तो झाड़ देता है ना थोड़ा सा दांत, तो इनामेल का ही परत झड़ता है। उसके अंदर में होता है दंतास्थि, होता है ना, जो एकदम थोड़ा सा दुखने लगता है ना। समझ में आया? अब तुम लोग एक तो चीज अब गौर करो कि जब आम या कुछ चीज खाता है, खट्टा वाला पूरा आम खा लो, उसके बाद उसको मुरही खाने दे दो एक मुट्ठी, बहुत दुख मतलब दर्द होता है ना। होता है क्या कि इनामेल क्या होता है? संचारित देता है। आम का मतलब पीएच मान उससे कम हो जाता होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है। अब है मुख गुहा कमरे की समझिए तो बता दिए, दंत की संरचना बता दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए, अभी और पढ़ना है दांत के बारे में। दीदी एकदम 5 छरी गिन गिन के, और तुम लोग कम नौटंकी नहीं कर रहा है, देख रहे हैं हम,
ठीक है, ये एडिट भी नहीं होगा, समझ लेना किसको बोल रहे हैं। तो वही जो है ना, अब दांत के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो रहेगा तो हम दांत के प्रकार के बारे में ही आज ही पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर जो है ना दूसरे दिन, मानते हैं कि तकलीफ होता है थोड़ा सा, मतलब इतना देर बैठना, लेकिन नॉलेज ही ले रहे हैं ना, ठीक है। चलो खैर, तो दांत के प्रकार के बारे में बता दें क्या? दांत के प्रकार दूसरा दिन, चलो दूसरे दिन ही करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग दांत के बारे में पढ़े, अब यही इस क्लास को समाप्त करते हैं, और कल हम लोग अगले टॉपिक दांत के प्रकार की ओर बढ़ेंगे, और दांत के कितने प्रकार होते हैं और दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है। दंत सूत्र के बारे में कल देखेंगे। दंत सूत्र अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन दंत सूत्र के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, और दांत के बारे में पढ़ेंगे कि दांत कितना प्रकार का होता है और किसका क्या कार्य है, ठीक है, और किसका क्या कार्य है। और उस दंत सूत्र को देखेंगे, जो बच्चों में का दंत सूत्र क्या होता है और बड़ों का दंत सूत्र क्या होता है और बुढ़ों का ठीक है। चलो खैर, अगर चैनल ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। धन्यवाद।